अब हम एक तालिका द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से गणना की जा सकती है यदि हमें कुल लागत निकालनी हो या फिर हमें कुल स्थिर लागत या कुल परिवर्तनशील लागत निकालनी हो और उसका चित्र भी किस प्रकार से बनता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं तालिका में हमें उत्पादन की इकाइयां दे रखी है अर्थात क्यू दे रखा है। यहाँ पर ये जो है इसको इग्नोर करेंगे। ये तालिका के नंबर डाल रखे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। पहले उत्पादन कितना है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5। उत्पादन बढ़ रहा है, 0 से 5 हो गया। कुल स्थिर लागत 10, 10, 10। यह स्थिर है। क्यों स्थिर है? 10, 10, 10 बताया था मैंने। क्योंकि जैसे भूमि का किराया है, हर महीने 10,000 जा रहा है या हर महीने 5,000 जा रहा है, तो हर महीने 5,000, 5,000, 5,000 ही आएगा। उत्पादन चाहे बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो। तो यहाँ पर कुल स्थिर लागत है फिक्स रहती है 10। यहाँ पे 10 मान लिया है। अगला है कुल परिवर्ती लागत। परिवर्ती लागत क्या है? अगर उत्पादन बढ़ेगा तो लागत बढ़ेगी, और उत्पादन किसके कारण बढ़ता है? परिवर्ती साधनों के कारण, इसलिए यहाँ पर परिवर्ती लागत आ रहा है। इन दोनों को जब जोड़ देंगे, TFC और TVC को जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आता है? TC। यहाँ पे लिखा भी है कुल लागत। तो देखेंगे अब इसको। प्रारंभ में हमारा उत्पादन है 0। उत्पादन कितना है हमारा? 0। उत्पादन हुआ ही नहीं, लेकिन हमारी कुल स्थिर लागत 10 है। क्योंकि मैंने बताया था कुल स्थिर लागत कभी भी 0 नहीं होती है। दूसरी ओर जब हमारा उत्पादन 0 है, इसका मतलब TVC कुल परिवर्ती लागत भी 0 होगी, क्योंकि कुछ खर्च ही नहीं किया, कुछ बनाया ही नहीं, इसलिए लागत भी 0 है और कुल परिवर्ती लागत भी 0 है। दोनों को जोड़ा, 10 और 0 कितना हो गया? 10। तो यहाँ पर एक बात निकल करके आती है कि यदि उत्पादन 0 हो तो कुल स्थिर लागत और कुल लागत कभी भी 0 नहीं होंगी। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि यदि उत्पादन 0 हो तो कुल लागत 0 होती है? कुल लागत 0 नहीं होती। रीजन? क्योंकि कुल स्थिर लागत 0 नहीं होती। कुल स्थिर लागत 0 नहीं होती। अब जब एक वस्तु का उत्पादन किया तो देखो यहाँ पर कुल स्थिर लागत 10 ही रहेगी। अब एक वस्तु का उत्पादन किया है तो उसके ऊपर कितने रुपए खर्च किए? 8 रुपए। तो टोटल कितने रुपए खर्च हो गए उसके ऊपर? 18 रुपए। एक वस्तु की कीमत कितनी, लागत कितनी आ गई? सॉरी, एक वस्तु की लागत 18 रुपए। यहाँ लागत है, कीमत नहीं है। कितना खर्च हुआ उसमें प्रॉफिट जोड़ करके कीमत निर्धारित की जाती है। जब दो वस्तुओं का उत्पादन हुआ तो देखो स्थिर लागत तो 10 ही रहेगी। दो वस्तुओं के ऊपर कितने खर्च हो गए? 13 रुपए। तो 13 और 10 23 जुड़ता जा रहा है। TFC जमा TVC। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करते हैं। यदि हमें यहां पर फॉर एग्जाम्पल हमें यहां पर दे रखा है TC दे रखा है 23, ठीक है, और हमें TFC दे रखा है 10। हमसे पूछा जाए TVC बताओ कितना हुआ है, तो हमें पता है 10 + x = 23। 23 में से 10 घटा दो, कितना बचा? 13। तो इस प्रकार से यदि कुल लागत दे रखी है या इन दोनों में से कोई एक दे रखा है तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। इसलिए फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला याद रखेंगे, TFC जमा TVC बराबर TC। अब इसे चित्र द्वारा यदि दर्शाया जाए तो चित्र भी ध्यान से देखेंगे क्योंकि चित्र बनाने को भी आता है। सबसे पहला चित्र बनाएंगे TFC का। ये तो 10 ही 10 है, 10, 10, 10, इसलिए यह एक सीधी लाइन है। x अक्षांश के समानांतर रहती है। मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया, यहाँ पे छोटा लिखा है। 10, 20 है तो 10 पे देखो सीधी लाइन जा रही है।
यह अक्ष अक्षांश के समानांतर रहती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि यह फिक्स है। तो क्वेश्चन आ चुका है कि कुल स्थिर लागत का चित्र किस प्रकार का होता है, और आंसर क्या है, कुल स्थिर लागत का चित्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बस ये आंसर हो गया, 1 नंबर मिल गया। और अगर 3 नंबर में आ जाए तो चित्र बना करके दिखा दो, मिल गए आपको 3 नंबर। दूसरी और यहां पर देखो, ये शून्य से शुरू नहीं हुआ है, 10 से शुरू हुआ है, कभी भी शून्य नहीं होगा। दूसरी ओर आपको टीवीसी का चित्र देखना है। टीवीसी का चित्र देखेंगे, स्टार्टिंग में शून्य है। कब शून्य है, जब उत्पादन शून्य है। इसका अर्थ है कहां से शुरू होगा, शून्य से शुरू होगा। फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, तो यह भी बढ़ रहा है, तो इसका चित्र नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। इस तरह से कोई ऐसी सीधी लाइन ना डाले, बिल्कुल भी हल्का सा देखो कर्व है, हल्का सा कर्व है मेरे चित्र में भी और ये इसमें भी। दूसरी ओर टीसी निकालना है, तो टीसी क्या है, इन दोनों का टोटल। टीसी भी कभी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये शून्य था तो टीएफसी के कारण क्या हो गया, यह शून्य नहीं होगा, 10 रहेगा। तो यह कहां से शुरू होगा, जहां से टीएफसी शुरू होता है। यदि उत्पादन शून्य है तो टीएफसी और टीसी एक ही स्थान से शुरू होते हैं और बिल्कुल पैरेलल बनते हैं। पैरेलल कैसे, ये दोनों के दोनों चित्र देखेंगे तो ये पैरेलल बनेंगे। ये हमारा टीवीसी और ये हमारा टीसी, ये टीएफसी। तो ये हो गया टीएफसी, ये हमारा हो गया टीवीसी और यह हो गया टीसी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आता है केवल चित्र बनाने के लिए भी। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 6 प्रारंभ किया था और जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण मदों के बारे में चर्चा की थी। हमने कुल लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत के बारे में चर्चा की थी और किस प्रकार से उनके डायग्राम बनते हैं, चित्र बनते हैं, वह भी समझा। आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, तालिका पूरी करने वाला। ज्ञात कीजिए टीएफसी और टीवीसी, यह हमें ज्ञात करना है। टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अर्थात कुल स्थिर लागत, तथा टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्ती लागत। तो हमें दे क्या रखा है, हमें उत्पादन दे रखा है Q इकाइयों में। उत्पादन पहले शून्य हुआ, फिर 1 2 3 4, उत्पादन बढ़ रहा है। टीसी कुल लागत, कुल लागत हमें दे रखी है, अब हमें ज्ञात करना है, वह हमने लिख लिया। तो यहां पर कुछ बातें ध्यान रखेंगे। यदि हमारा उत्पादन शून्य है, हमारा उत्पादन शून्य है, तो टीवीसी कुल परिवर्ती लागत शून्य होती है, क्योंकि जब कुछ उत्पादन हुआ ही नहीं है तो टीवीसी शून्य ही रहती है। जितना हमारा टीसी होगा वही हमारा क्या होगा, टीएफसी। अब इसे 2 रूपों में देख सकते हैं कि उत्पादन शून्य है और लागत 50 रुपए आ गई, तो यह 50 रुपए किस कारण आती है, यह आती है टीएफसी के कारण। तो टीएफसी यदि 50 है और टीसी 50 है, इसका अर्थ है टीवीसी, टीवीसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीसी माइनस टीएफसी, 50 माइनस 50 0। तो करने के 2 तरीके हो गए। पहला तरीका दोबारा समझेंगे, यदि उत्पादन शून्य होता है तो टीवीसी शून्य होता है, और यदि टीवीसी शून्य है तो हमारा टीएफसी 50 हो गया, क्योंकि इन दोनों का टोटल हमारा टीसी होता है। तो 50 और 0
50 हो गया। दूसरा तरीका है, जब उत्पादन शून्य होता है तो जितना टीसी होगा उतना हमारा टीएफसी होगा। अब आगे देखते हैं, यदि उत्पादन 1 इकाई का होता है तो हमारा टीसी 80 है। लेकिन अब यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि टीएफसी स्थिर रहता है, समान रहता है, टीएफसी में परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए यह एक्स अक्षांश के समानांतर होता है, इसीलिए सभी मदों में यह 50 ही होगा। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, तो कुल स्थिर लागत हमने पहली मद से प्राप्त कर ली है और यह 50 लिख दिया है। अब देखेंगे एक वस्तु का उत्पादन होने पर लागत कितनी है, कुल लागत 80। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, टीसी में से टीएफसी माइनस कर देंगे, 80 में से 50 गए, कितने बचे, 30। जब हमारा टीसी 108 है, टीएफसी कितना है, 50, तो टीसी में से जब टीएफसी जाता है तो क्या बचता है, टीवीसी। तो यहां पर कितना आ गया, 58। 136 जब 3 वस्तुओं का उत्पादन हुआ तो कुल लागत है 136। तो 136 में से 50 जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कुल परिवर्ती लागत। और अंत में जब 4 वस्तुओं का उत्पादन हुआ तो हमारी कुल लागत कितना है, 166, जिसमें से स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत 50 है। तो 166 में से जब 50 जाएंगे तो 116। तो इस प्रकार से हम यह पूरा न्यूमेरिकल करते हैं।